नमस्कार जी। जय माता दी। मैं माता रानी के नवरात्रों में नवरात्रि की व्रत कथा आपको सुनाने जा रही हूँ। वैसे तो ये प्रथम अध्याय है पर ये कथा सुना रही हूँ मैं। प्रथम अध्याय में भी ऐसे ही कुछ है, लेकिन वो बहुत अलग होती है चीज़। अध्याय पढ़ना एक अलग बात होती है, कथा एक अलग चीज़ होती है। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। प्राचीन काल में सूरत नाम का राजा थे। एक बार शत्रुओं ने उन पर चढ़ाई कर दी। परिणाम ये हुआ कि मंत्री लोग राजा के साथ विश्वासघात करके शत्रु पक्ष से मिल गए। इस प्रकार राजा की पराजय हुई और वह दुखी तथा निराश होकर तपस्वी वेश में वन में निवास करने लगे। उसी वन में उन्हें समाधि नाम का वणिक मिला, जो अपनी स्त्री पुत्रों के दुर्व्यवहार से अपमानित होकर वहां निवास कर रहा था। दोनों ने परस्पर परिचय हुआ। वह महर्षि मेघा के आश्रम में पहुंचे। महामुनि मेघा के द्वारा आने का कारण पूछने पर दोनों ने बताया कि यद्यपि हम दोनों अपने लोगों से ही अत्यंत अपमानित तथा तिरस्कृत हैं, फिर भी उनके प्रति मोह नहीं छूटता। इसका क्या कारण है? महर्षि मेघा ने बताया कि मन शांति का अधीन होता है। आदि शक्ति भगवती के दो रूप हैं, विद्या और अविद्या। प्रथम ज्ञान स्वरूप है तथा दूसरी अज्ञान स्वरूपा। अविद्या अज्ञान के आदि कारण रूप में उपासना करते हैं, उन्हें वह विद्या स्वरूपा प्राप्त होकर मोक्ष प्रदान करती हैं। राजा सूरत ने पूछा, देवी कौन है? इनका जन्म कैसे हुआ? महामुनि बोले, राजन, आप जिस देवी के विषय में प्रश्न कर रहे हैं वह नित्य स्वरूपा तथा विश्व व्यापित हैं। उनके प्रादुर्भाव के कई प्रकार हैं। कल्पांत से समय महाप्रलय होती है। उसी समय जब विष्णु भगवान क्षीर सागर में अनंत शैया पर शयन कर रहे थे, तभी उनके दोनों कर्णों से हुंकरों से दो दैत्यों मधु तथा कैटभ उत्पन्न हुए। धरती पर चलन रखते ही वह दोनों विष्णु की नाभि में कमल में उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को मारने दौड़े। उसके इस भयानक रूप को देखकर ब्रह्मा जी के अनुमान लगाया कि विष्णु के सिवा मेरी और कोई शरण नहीं। किंतु भगवान उस अवसर पर सो रहे थे। जब विष्णु भगवान को जगाने हेतु उनके नियमों में निवास करने वाली योग निद्रा की स्तुति करने लगे। परिणामत तमोगुण अधिक रात्रि देवी विष्णु भगवान के नेत्र, नासिका, मुख तथा हृदय से निकलकर आराधक ब्रह्मा के सामने खड़ी हो गई। योग निद्रा के निकलते ही भगवान विष्णु जाग उठे। भगवान विष्णु तथा उन राक्षसों में 5000 वर्ष तक युद्ध हुआ। अंत में वे दोनों भगवान विष्णु द्वारा मारे गए। ऋषि बोले, अब ब्रह्मा जी की स्तुति से उत्पन्न महामाया देवी की वीरता सुनो। एक बार देवताओं के स्वामी इंद्र तथा दैत्यों के स्वामी महिषासुर में सैकड़ों वर्षों तक घनघोर संग्राम हुआ। इस युद्ध में देवराज इंद्र की पराजय हुई और महिषासुर इंद्रलोक का स्वामी बन बैठा। तब हारे हुए देवगण ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर तथा विष्णु के पास गए। देवताओं की इस निराशापूर्ण वाणी को सुनकर विष्णु तथा शंकर को महान क्रोध आया। भगवान विष्णु के मुख तथा ब्रह्मा, शिव, इंद्र आदि के शरीर से एक पुंजीभूत तेज निकला, जिससे दिशाएं जलने लगी। अंत में यही तेज एक देवी के रूप में परिणित हो गया। देवी ने सभी देवताओं से आयुध, शक्ति तथा आभूषण प्राप्त कर उच्च स्वर में
युक्त गगन भेदी गर्जना की, जिससे तीनों लोक में हलचल मच गई। क्रोधित महिषासुर दैत्य सेना का व्यूह बनाकर इस सिंह नाद की ओर दौड़ा। उसने देखा कि देवी की प्रभा में तीनों अंकित हैं। महिषासुर अपना समस्त बल छल लगाकर भी हार गया, परंतु देवी के हाथों मारा गया। आगे चलकर यही देवी शुंभ तथा निशुंभ नामक असुरों का वध करने के लिए गौरी देवी के रूप में उत्पन्न हुई। इस सब व्याख्याओं को सुनकर मेघा ऋषि ने राजा सूरत तथा वनिक से देवी सत्वन की विविध व्याख्या की, जिसके प्रभाव से दोनों एक नदी तट पर जाकर तपस्या में लीन हो गए। 3 वर्षों उपरांत दुर्गा जी ने प्रकट होकर उन दोनों को आशीर्वाद दिया, जिससे वनिक संसारिक मोह से मुक्त होकर आत्मा चिंतन में लग गया तथा राजा ने शत्रुओं को जीतकर अपना खोया हुआ राज्य वैभव पुनः प्राप्त कर लिया। जयकारा शेरा वाली दा बोल सांचे दरबार की जय। ये माता रानी की कथा है, आप सुने। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय माता दी।